हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पावर पॉइंट में वॉच कैसे बनाएं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने पावर पॉइंट में वॉच बना रखी है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। आप भी वॉच कैसे बनाएं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले होम पर आएंगे। यहाँ से आपको न्यू स्लाइड ले लेनी है, या फिर आप यहाँ से फाइल पर आकर यहाँ से हम ले लेंगे न्यू पेज इस तरह से, और यहाँ से करेंगे क्रिएट। तो हमको एक ब्लैंक स्लाइड इस तरह से मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, स्लाइड पर इस तरह से क्लिक करना है और इसको डिलीट कर लेंगे। ग्रीन पॉइंट पर क्लिक करके डिलीट। अब आपको ओवल शेप लेना है, तो यहाँ से शेप में आएंगे, इंसर्ट में जाएंगे आप, और यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आपको होम पर ही यहाँ पर शेप की ये लिस्ट मिल जाती है। आप यहाँ से एक ओवल का शेप लेंगे और शिफ्ट को आपको दबा कर रखना है अपने कीबोर्ड से, और इस ओवल शेप को इस तरह से ड्रा कर लेना है। इस तरह से आपका ओवल शेप ड्रा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस शेप पर कलर फिल करना है, तो फॉर्मेट में आएंगे, शेप फिल में आकर आपको यहाँ से कर देना है नो फिल, और शेप आउटलाइन में आकर आउटलाइन कलर दे देंगे। उसके बाद आपको आउटलाइन कितनी मोटी रखनी है, विथ में आकर आप उस चीज़ को सेट कर सकते हैं इस तरह से कुछ। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से शेप में आएंगे और यहाँ पर आपको 12 पॉइंट स्टार ले लेना है, और इस तरह से यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। आपको यहाँ पर इसको ड्रा कर लेना है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, और इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 12 पॉइंट स्टार में यहाँ पर आपको एक ग्रीन पॉइंट मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे इस पॉइंट पर, और अंदर की ओर माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबाकर इस तरह से खींचेंगे, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से एक वर्ड आर्ट लेनी है। इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर जाएंगे। यहाँ से आपको कोई भी वर्ड आर्ट स्टाइल चूज कर लेनी है, जो भी आपको लेना हो। तो अभी के लिए हम यहाँ से ये वाला वर्ड आर्ट स्टाइल ले लेते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 12, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स आ रहा है, इसकी लाइन पर इस तरह से क्लिक करेंगे, माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबाकर रखेंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको होम पर आना है, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लेंगे, आपको जितना भी रखना हो उतना आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पर इस तरह से क्लिक करना है। ये जो लाइन आ रही है रेक्टेंगल टाइप की, 12 के चारों ओर, इस लाइन पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाकर रखना है, और यहाँ पर एक प्लस का साइन बनेगा। जब प्लस का साइन बन जाएगा तो यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक को दबाकर इस तरह से ड्रैग करके इस तरह से बाहर की ओर इसको निकालेंगे, तो इसका डुप्लीकेट यहाँ पर आ जाएगा कॉपी होके। इसी तरह से आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल को आपको दबाकर रखना है, और इस तरह से आपको कंट्रोल को दबाकर रखेंगे, और इस तरह से इसकी कॉपी निकालते जाएंगे। कंट्रोल को आपको नहीं छोड़ना है, कंट्रोल को दबाकर रखना है, और माउस के लेफ़्ट क्लिक से इसको आपको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करते जाना है। ये काम आपको 12 बार कर लेना है। यहाँ पर आपको 12 अंक लिखने हैं, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर नंबर डालना है, तो यहाँ पर हमारा 12 ही रहेगा। यहाँ पर कर लेंगे 1, यहाँ पर हमने डाला 1। अब इसको आपको सही से सेट करना है, तो इस लाइन पर इस तरह से एक बार क्लिक करेंगे, और एरो की मदद से आप जहाँ भी इसको रखना चाहें इस तरह से रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर डाल लेंगे 2। अब 2 को भी इस लाइन पर इस तरह से क्लिक करेंगे, और एरो की मदद से इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर डालेंगे 3,
और 3 की लाइन पर भी एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एरो की से 3 को इस तरह से दाएं बाएं खिसका सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी हम 4 डाल लेंगे और 4 की लाइन पर क्लिक करके इस तरह से 4 को भी एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर 5 डालेंगे और 5 की लाइन पर इस तरह से क्लिक करेंगे और 5 को भी इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको 6 डालना है और यहाँ पर एक अभी नहीं बना हुआ है तो कंट्रोल को दबा कर रखेंगे और यहाँ पर एक इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 7। यहाँ से इस पे इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से लिख लेंगे 7 और इसकी भी लाइन पर क्लिक करके 7 को थोड़ा सा नीचे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे 8 और 8 की लाइन पर इस तरह से क्लिक करके 8 को भी इस तरह से साइड में एडजस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 9 और 9 की लाइन पर भी इस तरह से क्लिक करेंगे और 9 को भी साइड में इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना है 10 और 10 की लाइन पर इस तरह से क्लिक करके यहाँ पर साइड में एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको लिख लेना है 11 की लाइन पर भी इस तरह से क्लिक करेंगे एक बार और इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको 12 नंबर यहाँ पर एडजस्ट कर लेने हैं। उसके बाद इस वाले रेक्टेंगल को जो आपने यहाँ से शेप 12 पॉइंट स्टार ड्रा किया था उसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें सुई बनानी है। तो सुई बनाने के लिए आपको फिर से यहाँ से आना होगा। यहाँ से आपको एक शेप ले लेना है और यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर देना है और यहाँ पर आपको एक येलो पॉइंट मिलेगा। इस येलो पॉइंट पर क्लिक करके इस तरह से मिला देंगे सेंटर में, तो ये शेप हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब शेप फिल में आकर इस शेप में भी कलर यहाँ से फिल कर लेंगे, जो भी कलर आपको फिल करना हो। शेप आउटलाइन में आकर यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन, तो हमारी आउटलाइन भी इस तरह से हट जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस बैकग्राउंड में कलर फिल करना है। तो इस शेप पर इस तरह से क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, शेप फिल में आएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट में आएंगे, मोर ग्रेडियंट कलर में आएंगे और यहाँ से आपको कई कलर मिल जाएंगे ग्रेडियंट के। तो ग्रेडियंट फिल में आएंगे, फिल में आकर आपको ग्रेडियंट फिल में आना है। यहाँ से आप कोई भी ग्रेडियंट ले सकते हैं, जैसे कि अभी के लिए हमने ये ले लिया। टाइप में आकर आपको पाथ करना है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा और इसमें आप और भी कलर ऐड कर सकते हैं। जो भी कलर आपको ऐड करना हो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा लेना है ग्रेडियंट तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। टाइप में आकर यहाँ से कर लेंगे पाथ, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा और यहाँ से कलर ज़्यादा या कम जैसा भी आप रखना चाहें तो यहाँ से आप रख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये कलर ले लिया। अब ये जो हमारी ये सुई है इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से कंट्रोल को दबाकर रखेंगे, इसकी कॉपी इस तरह से कर लेंगे। रोटेट पे आकर आपको फ्लिप वर्टिकल कर देना है, तो ये सुई हमारी इस तरह से कुछ हो जाएगी नीचे की ओर। अब इन दोनों को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। कंट्रोल शिफ्ट को दबाकर रखेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको इन दोनों को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर उठाकर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। और भी बड़ी करनी है आपको तो आप और भी बड़ी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट को दबाकर और यहाँ से कर लेंगे छोटी इस तरह से।
उसके बाद आपको क्या करना है, इनको थोड़ी सी पतली कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से कर देंगे छोटी। इस तरह से बन जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वाली पे इस तरह से क्लिक करना है। इन दोनों को यहाँ से कर लेंगे ग्रुप में, सिलेक्ट होने के बाद ग्रुप कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आप छोटी करेंगे तो ये आराम से इस तरह से हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, पहले इस वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे सेव फिल में, यहाँ से कर देंगे नो फिल, तो ये वाली हमारी इस तरह से हट जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस वाले पे आपको एनिमेशन देना है, तो उसके लिए आएंगे एनिमेशन पर, यहाँ से आपको स्पिन का एनिमेशन इस पर लगा लेना है। स्पिन का एनिमेशन लगाने के लिए आपको यहाँ से आना होगा मोर इंफेसिस इफेक्ट पे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्पिन मिल जाएगा। यहाँ से ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका स्पिन का एनिमेशन लग जाएगा। अब यहाँ से आपको एनिमेशन पैन को ओपन कर लेना है और यहाँ से राइट साइड में आकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टाइमिंग पर आना है, यहाँ से आपको टाइमिंग सेट कर लेनी है। तो यहाँ से हम आएंगे ड्यूरेशन में, यहाँ पर डाल देंगे 60 सेकंड में 1 मिनट ये घूमेगी। उसके बाद रिपीट में आकर आपको यहाँ से अंटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देनी है और यहाँ से कर देंगे ओके। तो कुछ इस तरह से हमारी ये एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी कॉपी तैयार करनी है। तो कॉपी तैयार करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंट्रोल को दबा कर रखेंगे, इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इसकी दूसरी कॉपी आ जाएगी। अब इस पे हम फॉर्मेट में जाकर कोई भी सेव फिल से कलर फिल कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस वाले पे इस तरह से क्लिक करना है, सेव फिल में जाकर कर देंगे नो फिल और यहाँ से रोटेट में आकर कर देंगे, यहाँ से रोटेट लेफ्ट 90, यहाँ आपको मिलेगा रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90। एक बार बाहर क्लिक करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कर लेंगे रोटेट लेफ्ट 90 और इसको यहाँ पर लेफ्ट में इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और यहाँ से थोड़ी सी कर लेंगे इसको छोटी इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। अब इसमें भी आपको टाइमिंग सेट करनी है, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट पर आएंगे, एनिमेशन पेन पे जाकर टाइमिंग पे आएंगे, यहाँ से आपको ड्यूरेशन में हम डाल देते हैं 300 और रिपीट में आकर अंटिल एंड ऑफ स्लाइड पर ही कर लेना है टिक और यहाँ से कर लेंगे विद प्रीवियस और यहाँ से कर लेंगे ओके। इस तरह से ओके कर लेंगे। अब यहाँ से F5 करके हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों सुई कुछ इस तरह से चल रही हैं। स्किप करके बाहर आ जाएंगे। अब हमको 3 नंबर की सुई बनानी है, तो इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे, कंट्रोल को दबा कर रखेंगे और इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे। रोटेट पे आएंगे, पहले आपको फॉर्मेट पे आना है, यहाँ पर आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्लिप यहाँ से कर लेंगे फ्लिप रोटेट 90, रोटेट लेफ्ट 90। तो ये इस तरह से हमारी रोटेट हो जाएगी और इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसको भी यहाँ से आएंगे सेव फिल में और कोई दूसरा कलर यहाँ से दे देंगे या फिर आप रेड दे सकते हैं और इस वाले पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे नो फिल। तो कुछ इस तरह से हो जाएगी और इसको भी थोड़ी सी छोटी इस तरह से कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये हमारी घंटे की सुई है तो इस पर हम कोई टाइमिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब इस पर आपको एक ओवल ड्रा करना है, तो यहाँ पर शेप में आकर इस तरह से यहाँ पर ओवल को ड्रा कर लेंगे। अब इस पर सेव फिल में आएंगे, कोई भी कलर यहाँ से फिल कर देंगे, जो भी कलर आपको फिल करना हो।
शेप आउटलाइन में आकर यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन। तो कुछ इस तरह से हमारा शेप फिल हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अब आपको इसके बैकग्राउंड में कलर देना है, तो यहाँ से आएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड में। सॉलिड फिल से आप कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। अगर आपको ब्लैक रखना है तो आप ब्लैक रख सकते हैं। अगर आपको कोई ग्रेडियंट देना है तो यहाँ से ग्रेडियंट फिल में आएंगे और यहाँ से आपको कई स्टाइल में ग्रेडियंट मिल जाएंगे। आप कोई भी ग्रेडियंट यहाँ से दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब आपको F5 करना है और इसको रन करना है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से सुई घूम रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप वॉच को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।